हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 550 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, कैसे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 550 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 9 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 9 जनवरी 2026 है। यहाँ पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10वीं क्लास में 50% मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हैं, प्लस ITI का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। रिलेटेड ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके अंतर्गत आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, यहाँ पर किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज है, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आरसीएफ का ये पोर्टल ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है सफल पंजीकरण के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से लॉगिन आईडी प्रदान की जाएगी। आवेदन जमा करने के लिए इस लॉगिन आईडी का आपको उपयोग करना होगा। तो आपको इस चीज़ को केयरफुली रीड करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद गाइज, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। आई एग्री के चेकबॉक्स को आपको ओके करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपनी ईमेल आईडी आप एंटर करें। ईमेल आईडी आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद फिर आपको गाइड यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है 6 डिजिट का और उसके बाद आपको वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। पासवर्ड यहाँ पर आपका 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सबमिट किया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का यही इंटरफेस ओपन होगा।
अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या आप उसे रजिस्ट्रेशन नंबर भी कह सकते हैं, जो अभी अभी आपके मोबाइल नंबर पर आया है, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया है रजिस्ट्रेशन करते हुए। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके बाद आपको एड्रेस की डिटेल देनी है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करना है और अगर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो फीस पेमेंट करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। अगर है नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम लास्ट नेम देना है। अगर है नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक सर्विसमैन हैं या फिर वार्ड ऑफ ई एक सर्विसमैन है। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप ई एक सर्विसमैन हैं तो आप ई एक सर्विसमैन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप येस करेंगे और फिर अपनी डिसेबिलिटी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी ट्रेड सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप अप्रेंटिस की किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, मैकेनिस्ट। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट के साथ पास आउट की है। अगर की है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपने अपनी मैट्रिक यानी कि 10वीं क्लास किस स्टेट से पास आउट की है, आप स्टेट सेलेक्ट करें। ITI किस स्टेट से पास आउट की है, वो स्टेट सेलेक्ट करें। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको देने हैं, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर RCF के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉय नंबर देंगे, एम्प्लॉय नेम देंगे, डेजिग्नेशन देंगे, डिपार्टमेंट देंगे। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वो एक्सचेंज नंबर यहाँ पर आपको देना है। स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। एक्सचेंज नंबर यहाँ पर आपको देना है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एरो की के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करें आपका जो 10वीं का रिजल्ट था वो परसेंटेज में था या फिर CGPA में। परसेंटेज में अगर था तो यहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स एंटर करेंगे, उनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगी। CGPA में अगर आपका रिजल्ट है तो आप CGPA ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिटेल देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल देनी है। ITI में भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका ITI का रिजल्ट परसेंटेज में है या फिर CGPA में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दें अगर परसेंटेज में है। फिर यहाँ पर आप अपना ऑब्टेन मार्क्स दें, जितने आपने ऑब्टेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनके अलावा आपने कौन सी हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि अगर आपने 10वीं के बाद 12th डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उसके रिजल्ट का मोड सेलेक्ट करना है। इसमें भी आपको मैक्सिमम मार्क्स देने हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको देने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर शो कर दी जाएगी। CGPA में अगर मार्क्स हैं तो आप CGPA एंटर ऑप्शन सेलेक्ट करके उसकी डिटेल दें। इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज आपको फिर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद आपको फिर एरो की के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फर्स्ट एंटर करना है, यहाँ पर आपको अपना सेकंड एड्रेस एंटर करना है, यानी कि आपको अपना परमानेंट और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। दोनों सेम है तो दोनों यहाँ पर आप सेम एंटर कर देंगे। कोई थर्ड एड्रेस है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, अपना पिन कोड यहाँ पर आपको देना है। अपने एड्रेस की डिटेल इस तरह से आपको प्रोवाइड करने के बाद फिर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एड्रेस की डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद आपको इस एरो की पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 10 केबी से 20 केबी के बीच में होने चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर सिंपल लाइट होना चाहिए और सिग्नेचर यहाँ पर आपको ब्लू बॉल पॉइंट से करने होंगे व्हाइट पेपर पर। तो यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर सेव करने हैं और फिर आपको यहाँ पर एरो की के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके एरो की के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप बैक कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हो तो आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको कोई फीस का अमाउंट जमा नहीं कराना है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से होंगे तो आप फीस पेमेंट करने के बाद अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेंगे, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।